फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल्स में कि आप फॉर्म नंबर 15G बिना किसी गलती के कैसे भर सकते हैं। पीएफ विड्रॉल के लिए जब भी आप जाते हैं तो वहां पे अपलोड 15G का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के साथ समस्या आती है कि जो 15G फॉर्म भर के अपलोड नहीं करते हैं तो उनका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि किन लोगों को 15G फॉर्म भरना है, किन को नहीं भरना है। सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। यदि आप भी जानना हो, लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो मेरे लास्ट तक बने रहें। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन हर एक पॉइंट्स के बारे में हमने बात किया है, जो कि जहां जहां भी आप गलती कर सकते हैं। अगर आप गलती करेंगे तो फॉर्म नंबर 15G जो भी भरेंगे वो रिजेक्ट भी हो सकता है, और गलत भर देंगे तो आपका टैक्स भी कट सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना हो, लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते हैं फॉर्म नंबर 15G ओपन होकर के आ चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये 3 पेज का फॉर्म है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पहला पेज ही फिल करना होता है। मैं करके दिखाऊंगा सारा कुछ, एक छोटी छोटी गलतियां भी बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सारा कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा। और फ्रेंड्स, यदि आप अपने मोबाइल फोन से लेटेस्ट फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर आई आइकन से भी देख सकते हैं, या फिर इस फोरम का डायरेक्ट लिंक भी मैंने दिया हुआ है नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एसएससी डिक्लेरेंट का नेम आपको फिल करना है, जो भी डिक्लेरेंट है। और उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, इनका पेन नंबर एंटर कर लेना है, जो भी इनका पेन नंबर है, जिस भी व्यक्ति का आप फाइल कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड नंबर में यहाँ पे इंडिविजुअल आपको लिख लेना है, इनका स्टेटस देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर आपसे पूछा जा रहा है। अब प्रीवियस ईयर में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे फाइल मैनुअल टाइप किया हुआ है, मैंने खुद से टाइप किया हुआ है। आप देखते हैं कि आपको ये फॉर्म जब भी भर रहे हैं ना, उसका डेट सबसे पहले आपको देखना है, डेट क्या है। तो हम डेट भर रहे हैं 13 अप्रैल 2022 को, तो भैया सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आपको डेट क्या है। अब यहाँ 4 तरीके का ईयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो ईयर हम मैंने लिखा है यहाँ पे कैलेंडर ईयर, जिसका बिल्कुल भी यूज नहीं है, लेकिन जनरली हम काफी ज्यादा परिचित हैं इस ईयर से, तो इसलिए लिखा हुआ है। तो देखिए, कैलेंडर ईयर के हिसाब से जो हमारा ईयर चालू होता है वो 1 जनवरी से चालू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में आपका करेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है, करेंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर होता है जो भी आपसे पूछा जा रहा है, और असेसमेंट ईयर होता है। देखिए, असेसमेंट ईयर के बारे में भी हमें अभी भी जान लेते हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर भी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस फॉरम में जरूरत है। तो देखिए, असेसमेंट ईयर भी हम समझेंगे। अब करेंट फाइनेंशियल ईयर ये होता है भैया 1 अप्रैल से 2022 से अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम 13 अप्रैल 2022 को ये फॉर्म भर रहे हैं, तो ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो यहाँ पे करेंट फाइनेंशियल ईयर हो गया 2022-2023। अब प्रीवियस ईयर भी सेम होता है, इसमें डिफरेंट क्या होता है, देखिए डिफरेंट छोटा सा होता है कि मान लीजिए कि आपकी अर्निंग जो स्टार्ट हुई है वो मई से हुई है, मई से, तो ये छोटा हो सकता है, 12 महीने से कम का हो सकता है। तो आपके लिए किसी व्यक्ति का जिसका अर्निंग स्टार्ट हुई है मई से, तो भैया इसके लिए मई से मार्च तक का हुआ। अब मान लीजिए किसी का अगस्त का हुआ, तो ठीक इस तरीके से अगस्त का होगा। अगर अप्रैल से ही है तो भैया अप्रैल से आपका ये स्टार्ट रहेगा प्रीवियस ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर 1 साल से छोटा हो सकता है, 12 महीने से छोटा हो सकता है, लेकिन करेंट फाइनेंशियल ईयर ये 12 महीने का ही होता है, और 12 महीने का ही कैलेंडर ईयर भी आपका होता है। लेकिन इसमें अंतर है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या अंतर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कब से स्टार्ट होता है। अब असेसमेंट ईयर थोड़ा सा मैं बता दूं, असेसमेंट ईयर भी आपका 1 अप्रैल से ही चालू होता है, लेकिन लेकिन ये 1 साल बाद का होता है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 है तो ये आपका असेसमेंट ईयर होगा 2023-2024। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर या करेंट ईयर 2023-2024 है तो ये होगा 2024-2025। असेसमेंट ईयर के लिए मैंने एक रफली एग्जांपल लिया, बिल्कुल रफली है, लेकिन समझ में आएगा आपको, बिल्कुल गारंटेड समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप कोई भी काम करते हैं कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने जनवरी महीने में जितना भी काम किया उसका पूरा पेमेंट फरवरी में मिलता है, जनवरी में ही नहीं मिलता है। देखिए, कुछ लोग अपवाद होंगे जिनका मिलता होगा, क्योंकि जनवरी में इसलिए नहीं मिलता है कि भैया जनवरी में आप कितनी छुट्टी लेंगे, कितना एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे, तो अभी ये तय नहीं रहता है। लेकिन फरवरी महीने में ये तय हो जाता है कि भैया आपने इतना एक्स्ट्रा ड्यूटी किया, इतना छुट्टी लिया है, इतना आपका कन्वेंस हुआ, वो सारा कुछ का हिसाब किताब फरवरी महीने में हो जाता है। ठीक इसी तरीके से आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, और आपका असेसमेंट ईयर होता है।
प्रीवियस ईयर में आप जितना भी कमाएंगे, जितना भी आपकी कमाई धमाई हुई है, जितना लॉसेस हुआ है, वो सारा कुछ कैलकुलेट होता है असेसमेंट ईयर में, यानी 1 साल बाद होता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 साल बाद का लिया जाता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और भी ज़्यादा डिटेल्स में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया है शॉर्टकट में कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है और करेंट ईयर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि भैया यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर में क्या लिखना है। अब इनके केसेस में हो जाएगा 2022 2023, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस में आपको यहाँ पे रेसिडेंट लिख देना है। और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 6 नंबर से 12 नंबर बिल्कुल ठीक ठीक एंटर करना है, एज पर आधार, एज पर डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर आपको लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका मकान नंबर है या फिर ब्लॉक नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ F406 है। और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे नेम ऑफ द परमिसेस, तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जैसे कि किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो वो लिख लेंगे। आपका कोई किसी बिल्डिंग में घर है, मान लीजिए भूमि हो गया, कल्पवन हो गया, कुछ इस तरीके से कृष्णा पैलेस हो गया, रॉयल हाइट्स हो गया, तो इस तरीके से बिल्डिंगों के नाम होते हैं, अल्पवन हो गया, कल्पवन हो गया, तो इस तरीके से आपको लिख लेना। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख ले रहा हूँ, आपका जो है वो ही लिखिए, बिल्कुल ठीक ठीक लिखिए, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे रोड, स्ट्रीट, लेन जो भी अगर लागू होता है तो ही आपको लिखना है, अगर नहीं होता है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल फिल ही करना है। अब उसके बाद से एरिया, एरिया जो भी है आपका वो आप फिल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना एंटर कर लेता हूँ, जो भी आपके एड्रेस में हो वो ही आपको फिल करना है अपने हिसाब से। और उसके बाद से यहाँ पे टाउन, सिटी जो भी है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है वो लिख लीजिए। मैं इनके केस में लिख लेता हूँ राजकोट। आपका जो भी लागू होता है एज पर डॉक्यूमेंट वो ही लिखना है। करंट एड्रेस बिल्कुल आपको फिल नहीं करना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे स्टेट आपको फिल कर लेना है, इनके केस में गुजरात है तो मैं यहाँ पे गुजरात लिख लेता हूँ। और बाकी यहाँ पे आपको पिन कोड लिख लेना है, जो भी आपका पिन कोड होता है, तो मैं इनके केसेस में यहाँ पे पिन कोड मैंने लिख लिया है। अब फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं डेमो अकाउंट बिल्कुल फिल कर रहा हूँ, कोई ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे demo@gmail.com लिख लिया है। आपका जो भी ईमेल है वो ही यहाँ पे लिख लीजिए। अब ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे आपको 14 नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आपका यदि टेलीफोन नंबर आप यूज करते हो तो टेलीफोन नंबर आपको विद एसटीडी कोड लिखना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर लिख सकते हो, या फिर दोनों है तो दोनों भी लिख सकते हो। तो मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, आपको भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे जो 15 नंबर का ऑप्शन है ना, 15 नंबर के ऑप्शन में आपको विशेष ध्यान रखना है, यस या फिर नो करना है, दो ही ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न यदि आपने फाइल किया हुआ है पिछले 6 साल तक, आज जो फॉर्म भर रहे हो ना उससे पिछले 6 साल तक कभी भी आपने भरा है तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको देना है। यदि भरा है तो भैया आपको यहाँ पे यस कर देना है, बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। लेकिन आप यस करेंगे तो अब आपको जो लेटेस्ट ईयर है, अगर 3-4 साल आपने भरा है तो भैया जो लेटेस्ट ईयर था उसका ही आपको यहाँ पे दे देना है कि किस ईयर में आपने फाइल किया हुआ था। अगर आप ये पता करना चाहते हो तो भैया बहुत ही आसान तरीका है, पता कर सकते हो किस ईयर में आपने फिल किया था। इसके लिए कुछ इस तरीके से जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिल जाता है। आप देखते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही जारी किया जाता है और यहाँ पे कोने में लिखा हुआ रहता है असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर में इन्होंने फाइल किया हुआ है। ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है यदि आपके पास नहीं है तो बहुत ही आसान तरीका है, इसके लिए आप बताइए, नीचे कमेंट करके बताइए तो मैं नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनके केसेस में 2021 2022 है तो यहाँ पे इनको लिखना पड़ेगा। देखिए बी वाले में यदि इन्होंने फिल किया, यस कर दिया, तो यहाँ पे इनको लिखना पड़ेगा 2021 2022 यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया। अगर आपके केस में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नो कर देना है, यहाँ पे नो कर देना है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो ये वाला फॉर्म क्लियर हो गया, बिल्कुल आई होप कि समझ पाए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। बाकी और भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 है, इसमें आपका एस्टिमेटेड इनकम पूछा जा रहा है। तो भैया अगर पीएफ विड्रॉल के लिए भर रहे हो तो पीएफ विड्रॉल के लिए सिंपल सा आपको काम करना है, अपने पासबुक में चले जाना है। देखिए जैसे कि आप पीएफ भरते हैं ना, पीएफ का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अपलोड फॉर्म 15G करके आता है। देखिए लेकिन क्या है, ओनली पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भरते हैं तो ये मांगा जाता है। तो
तो भैया पीएफ विड्रॉल में आपका कितना पैसा आने वाला है यहाँ से पता चलेगा। आपके पेंशन वाले आपका जो भी पीएफ का पासबुक है वहां से पता चलेगा। पीएफ के पासबुक में ये वाला अमाउंट है, यही फिल करना होता है। यहाँ पे 3 टाइप का अमाउंट देखने को मिल रहा है। एक तो एम्प्लॉय शेयर होता है आपका, एक एम्प्लॉयर शेयर होता है, और यहाँ पे दोनों को जोड़ करके ये वाला होता है। और ये दोनों को जोड़ के ही ये वाला अमाउंट ही आना होता है जो भी आप फॉर्म भरते हैं। ये थोड़ा सा नीचे की साइड आएंगे तो ये पेंशन का जो अमाउंट दिखता है ना, ये वाला फॉर्म में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आपको, क्योंकि ये वाला तो बाद में आता है। पेंशन वाला फॉर्म अलग भरते हैं, उसमें आता है। तो ये वाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आपको केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ही यहाँ पे फिल कर लेना है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना है आपके पीएफ बैलेंस में। अब फ्रेंड्स हम चूंकि समझ चुके हैं कि 16 नंबर ऑप्शन में क्या फिल करना है, तो अभी इनका 70,000 के कुछ था, लेकिन यहाँ पे हम 80,000 रुपये लिख लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने 80,000 लिख लिया है सीधा सीधा। अब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर ऑप्शन है। 17 नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चूंकि हम अभी समझ चुके हैं कि प्रीवियस ईयर अभी अभी चालू हुआ है, अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। तो भैया अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कब आप भर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तब तक आपने कितना अर्निंग कर लिया है वो, और प्लस ये 80,000 रुपये दोनों जोड़ के यहाँ पे लिखना है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। डिटेल्स में ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका जो भी इनकम है एक 20,000 रुपये मान लेते हैं कि 20,000 रुपये आपकी इनकम है पर मंथ। तो हो सकता है कभी 10,000 आए, कभी आए ही ना, कभी छुट्टी आपने पूरा ले लिया, या फिर आधा छुट्टी ले लिया, 10,000 ही आए। तो कुछ इस तरीके से आपको अपना एस्टिमेटेड इनकम निकाल लेना है। पूरे साल का भी निकाल के आप लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप अभी अप्रैल महीने में भर रहे हैं, तो सीधा सीधा 20,000 रुपये आया है आपका और 80,000 रुपये आने वाला है। दोनों जोड़ के 1,00,000 रुपये आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लीजिए कि आप जुलाई में भर रहे हैं, तो भैया जून में भरेंगे तो भी आपका 60,000 रुपये आपने कमाया था, लेकिन जुलाई में तो बिल्कुल कमाया ही नहीं है, 0 रुपये आया है। तो 60,000 ही आप लिख सकते हैं। 60,000 ये और प्लस 80,000 ये। मान लीजिए कि आप दिसंबर में भर रहे हैं, तो दिसंबर तक आपने 1,40,000 रुपये कमा लिया है और 80,000 रुपये ये आने वाला है। तो ये और प्लस ये दोनों जोड़ के आपका 2,20,000 रुपया हुआ। 2,20,000 रुपये लिख लीजिए। टोटल यहाँ पे मार्च तक अगर आप भर रहे हैं, मार्च में फॉर्म भर रहे हैं, तो भैया मार्च में आपने 1,60,000 रुपये तो कमा लिया है और 80,000 रुपये ये आने वाला है। टोटल मिला के आपका 2,50,000 रुपये हो चुका है। तो भैया अगर आप मार्च में भर रहे हैं तो यहाँ पे 2,50,000 रुपये भर दीजिए। एस्टिमेटेड इनकम यदि आपको पता है तो बिल्कुल पूरा भर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने भर दिया। कुछ इस तरीके से निकाल के भी आपको दिखाया है, आप भी निकाल सकते हैं अपनी एस्टिमेटेड इनकम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। 2,50,000 रुपये तो भैया आपने भर दिया है, लेकिन आपका 2,60,000 रुपये हो रहा है, 2,70,000 रुपये हुआ, 3,00,000 हो रहा है, तो आपका यहाँ पे टैक्स भी कट सकता है। क्योंकि ये जो भी फॉर्म है ना, ये फॉर्म इसलिए आप भरते हो कि आपका जो भी अमाउंट आने वाला है बिना किसी टैक्स डिडक्शन के आपको मिल जाए। लेकिन भैया अगर टैक्स की लिमिट से बाहर जाओगे तो आपका टैक्स कट भी सकता है। अब फ्रेंड्स इसके लिए हम टैक्स की लिमिट जान लेते हैं। इसके लिए हम इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं, कहीं और नहीं गए, बिल्कुल आप देखते हैं। तो भैया 2.5 लाख तक तो आपका बिल्कुल टैक्स फ्री है, कुछ भी टैक्स नहीं लगने वाला है। उसके बाद से आपका 5% का टैक्स बनता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखते हैं 2.5 लाख से 5 लाख का इनकम है तो आपका 5% का टैक्स बनता है। अब देखिए यदि इस केस में आपका ज्यादा पैसा हो रहा है, 5 लाख से नीचे हो रहा है, 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है, और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और फिर भी टैक्स वगैरह कट गया, तो अब आपको करना क्या है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। उसमें आपको छूट मिल जाता है। 5 लाख तक आपका जो भी टैक्स बनता है वो वापस भी हो जाता है। बाकी कितना टैक्स वापस होगा, कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं अलग से उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि भैया 2.5 लाख तक का इनकम है तो आपका टैक्स बिल्कुल नहीं कटेगा, उससे ऊपर है तो आपका टैक्स कट सकता है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये जो भी इससे पहले आपने यदि प्रीवियस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, इस ईयर में आपने कोई भी 15G का फॉर्म भरा है तो भैया उसका डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। 1-2 जो भी आपने भरा है, किसके लिए भरा है, कितने अमाउंट के लिए, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल में इनके केस में बिल्कुल नहीं है, कोई भी फॉर्म इन्होंने नहीं भरा है, बिल्कुल ये पहला फॉर्म ही भर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे हम NA कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल रहेगा इनके केस में। यहाँ पे NA लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ब्लैंक खाली छोड़ देंगे तो भी। तो मैं यहाँ पे इनके केस में यहाँ पे NA लिख देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 19 नंबर ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि भैया किस इनकम के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका डिटेल्स दीजिए। तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर 1 लिख देंगे, और यहाँ पे आप भर रहे हैं PF विड्रॉल के लिए। तो PF विड्रॉल किस में से करेंगे, किसी UN अकाउंट से करेंगे, और उस UN में एक से ज्यादा यदि मेंबर आईडी है, एक से ज्यादा मेंबर आईडी है, तो जिस भी मेंबर आईडी से आप पैसे विड्रॉल कर रहे हो वो मेंबर आईडी यहाँ पे लिख लीजिए। मेंबर आईडी जो आपकी 22 डिजिट की होती है वो ही आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे UN नंबर भी
टाइप कर सकते हैं भैया कि उस यूएन नंबर में एक से ज़्यादा कंपनियों में आपने काम किया है, तो भैया किस मेंबर आईडी से आप पैसे निकालने वाले हो, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपका हो जाएगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा अगर मेंबर आईडी यहाँ पे लिखते हो तो। अगर आप यूएन नंबर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेचर आप इनकम में आप पीएफ विड्रॉल लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं तो। इसके अलावा आप कौन सा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और कमेंट कर सकते हैं, उसका सजेशन भी मैं दे दूंगा। अब सेक्शन अंडर, यहाँ पे सेक्शन होता है, सेक्शंस के बारे में भी कभी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 192A आपको लिख लेना है, 192A पीएफ विड्रॉल के केसेस में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इनकम जो अमाउंट है तो 80,000 रुपये हम निकालने वाले हैं, तो 80,000 रुपये लिख लेंगे यहाँ पे, 80,000 रुपये लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर आप डिक्लेरेंट का आता है। तो भैया अगर आप किसी और का भर रहे हैं तो आपको खुद से साइन नहीं करना है, उस व्यक्ति से ही साइन करवाना है, कम से कम साइन तो करना ही पड़ेगा उनका। और उसके बाद से देखिए आपको अगर खुद का भर रहे हैं तो आप फिर खुद से कर सकते हैं साइन। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे साइन कर लिया है, सिग्नेचर 2 जगह आपका मांग रहा है, तो एक बार में हमने 2 जगह का साइन कर लिया है। यहाँ पे हमने सिग्नेचर कर लिया है। उसके बाद से अब बाकी रह गया डिक्लेरेशन का। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे देना है, आपको अपना नेम लिख लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे डेमो नेम से भर रहे थे तो अपने नाम लिख लिया। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, प्रीवियस ईयर कब खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमने समझा 31 मार्च 2023 को। तो जी हाँ फ्रेंड्स 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 31 मार्च 2023 लिख लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है, तो असेसमेंट ईयर चूंकि हमने यहाँ पे समझ चुके हैं कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 2022-2023 है तो एक साल बाद 2023-2024 जो होगा वो आपका असेसमेंट ईयर होगा, जो कि हमने काफी डिटेल्स में अभी अभी समझा है। तो यहाँ पे हम जो असेसमेंट ईयर है इसमें हम फिल कर लेंगे 2023-2024। अब उसके बाद से दोबारा से यहाँ पे एंडिंग, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 2 बार पूछा जा रहा है, तो भैया ये वाला ही फिल कर देते हैं, जब भी एंडिंग होगा तो ये हमने फिल कर दिया। अब उसके बाद से यहाँ पे आपसे दोबारा से पूछा जा रहा है असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर आपका होगा 2023-2024, तो ये ही फिल कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेस आपको लिख लेना है, जहाँ से भी आप भर रहे हैं। तो इनके केसेस में राजकोट था तो भैया हम राजकोट फिल कर लेते हैं। और आज की जो डेट थी, डेट आपको फिल कर देना है, जब भी आपको जमा करना है उस डेट का, उस दिन का ही डेट आप डाल दीजिए। तो अभी आज का जो डेट हमने समझा है कि भैया आज है 13 अप्रैल 2022, तो हम 13 अप्रैल 2022 यहाँ पे लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। आप देखते हैं बड़े ही आसान तरीकों से हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। सेकेंड नंबर पार्ट 2 आपको नहीं फिल करना है, लेकिन साथ में अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट नंबर में हमने नेम लिख लिया है, पेन नंबर लिख लिया है, और इसमें स्टेटस में इंडिविजुअल आएगा। बाकी आपका प्रीवियस ईयर हमने समझा है अच्छे तरीके से, प्रीवियस ईयर यहाँ पे हमने फिल कर लेना है। आपका रेसिडेंटल स्टेटस आपको फिल कर लेना है, रेसिडेंट। और उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एंटर कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है 6 नंबर से 12 नंबर के बीच में। बाकी ईमेल आईडी एंटर कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फिर आप एसटीडी कोड के साथ में अपना टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। और उसके बाद से 15 नंबर में आपको फिल करना है भैया, यदि पहले से आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है 6 साल में कभी भी, तो आपको यहाँ पे यस करना है, वो ईयर बताना है, लेटेस्ट ईयर कौन सा है। अगर नहीं किया तो नो कर देना है। बाकी आपका एस्टिमेटेड इनकम कितना हो रहा है पीएफ से, अगर पीएफ के लिए भर रहे हैं तो वो आपको एस्टिमेटेड इनकम लिख देना है। टोटल इनकम क्या होने वाला है वो टोटल इनकम यहाँ पे लिख लीजिए। बाकी यदि इससे पहले अभी प्रीवियस ईयर में अभी आपने दिया है कोई भी 15G फॉर्म, तो उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दे देना है, नहीं है तो एनए कर दीजिए। और उसके बाद से यहाँ पे किस अमाउंट के लिए आप भर रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए, कौन सा यहाँ पे सेक्शन आएगा वो सारा कुछ यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, अपना नेम दोबारा लिखना है, बाकी कब एंडिंग हो रहा है वो लिखना है, और उसके बाद से असेसमेंट ईयर क्या होगा वो लिखना है। फिर से आपको प्रीवियस ईयर का एंडिंग ऑन कब एंडिंग हो रहा है वो लिखना है, और असेसमेंट ईयर लिखना है। यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है और यहाँ पे डेट लिखना है, साइन करना है, और उसके बाद से इसे स्कैन करके और आपको अपलोड कर देना है। यदि आप पीएफ विड्रॉल के लिए कर रहे हैं, ये फॉर्म भर रहे हैं, तो भैया वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब भी हम पैसे निकालते हैं तो यहाँ पे अपलोड फॉर्म 15G करके आता है, यहीं पे आपको अपलोड कर देना है।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे PDF कैसे बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे आपको साइज 1 MB से नीचे भी होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो नहीं होगा। तो इसके लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा किस तरीके से आपको करना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपने काफी ज्यादा डिटेल्स में देखा है कि किस तरीके से आप फील कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यदि आप PF विड्रॉल के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आपका यदि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके 50,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो ही आपको इतना मेहनत करना है, ये फॉर्म अपलोड करना है। यदि आपका जो भी पैसा है वो 50,000 से कम है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को मिला करके, तो ये फॉर्म आपको नहीं भरना है, कोई भी आपका टैक्स नहीं कटेगा। और फ्रेंड्स जैसे कि हमने इस वीडियो में बीच में ही जाना है कि भैया अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है और आप भरते हैं तो यदि और उसके बाद से आपका टैक्स कट जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिटर्न हो पाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द देने का प्रयास करूंगा। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने किसी भी पॉइंट को स्किप करके दिखाना, तो बिल्कुल पूरा देख लो तो ही आपको क्लियर होगा, अन्यथा आपका किसी भी कारणवश गलत फॉर्म भर दिया तो आपका भी ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और टैक्स कट सकता है। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, आप काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।